और अपने नए फोन में बिजी है। सुमन रसोई से एक कटोरी में हलवा लेकर आती है। हैप्पी बर्थडे रिया, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है, तुम्हें पसंद है ना? रिया गुस्से से खड़ी हो जाती है और कटोरी को लेकर जमीन पर फेंक देती है। ये कचरा नहीं चाहिए मुझे, और तू मेरे बर्थडे पर खुश होने का नाटक मत कर गवार। तेरी औकात नहीं मुझे विश करने की। तुझे क्या लगा थोड़ा सा हलवा खिलाकर मुझे पटा लेगी? मेरी सैंडल के नीचे रहने वाली धूल है तू, धूल बनकर रह। रिया ऐसा मत कहो, निकल जा मेरी नजरों के सामने से। जिस दिन भैया तुझे घर से निकालेंगे उस दिन मैं असली पार्टी करूंगी। तू इस घर की बहू नहीं, मेरे पैरों की जूती है, मनहूस कहीं की। सुमन जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। दरवाजा खुला था। अमित केक और गिफ्ट्स लिए खड़ा है। उसने सब सुन लिया है। क्या हुआ? लग गई, उठ और साफ करिए हलवा, वरना। तभी रिया की अमित पर नजर पड़ती है। भैया आप वो, भाभी मुझे मार रही थी, वो तो मैं बस। अमित के हाथ से केक और गिफ्ट्स गिर जाते हैं। मेरे घर के लायक नहीं है। ठीक है, अगर ये लायक नहीं तो मैं भी नहीं। चलो सुमन, हम आज ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है भैया, आप मेरे भैया नहीं हो, इसने आपको बदल दिया है। बस कर रिया, ये मगरमच्छ के आंसू अब नहीं चलेंगे। मुझे अब किसी से बात नहीं करनी। रिया दौड़कर कमरे में जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। सुनिए, रिया को इतना क्यों डांट दिया आपने? देखिए, उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है। आप जाइए ना, उसे देखिए तो। छोड़ो सुमन, ये भी कोई नया ड्रामा होगा उसका। डरा रही है हमें। 5 मिनट बीत गए, कोई आवाज नहीं आई। अमित ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला। रिया जमीन पर बेसुध पड़ी है। मेरी बच्ची अमित, देख ये सांस नहीं ले रही, जल्दी गाड़ी निकाल अमित। रिया को अस्पताल ले जाया जाता है। रिया आईसीयू में है। डॉक्टर हड़बड़ाते हुए बाहर आते हैं। पेशेंट के अंदर खून की कमी आ गई है और खून में इन्फेक्शन भी है, इसलिए हमें तुरंत O नेगेटिव खून चाहिए, जो अभी हमारे पास नहीं है। आप लोगों को एकदम चुप, एक लफ्ज भी मत बोलना आप। भैया मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? मैं सरप्राइज देने आया था तुझे, पर तूने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। जिसे मैं इतनी प्यारी समझता था वो तो इतनी बुरी निकली। तुझे शर्म नहीं आई अपनी भाभी को परेशान करते हुए? तभी शांति देवी भी वहाँ आ जाती है। ये क्या हो गया? सुमन नीचे क्यों पड़ी है? माँ, अपनी इस लाडली बेटी से पूछो, इसने सुमन को धक्का दिया, नौकरानी कहा। मैं सब सुन रहा था। रिया, ये सच है? तूने भाभी पर हाथ उठाया? नहीं माँ, भैया को गलतफहमी हुई है। ये सुमन डायन है, इसने भैया पर जादू टोना किया है। खबरदार, डायन वो नहीं, तू है जिसने रिश्तों को खा लिया। आज मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। शांति देवी को गुस्सा आ जाता है और वो रिया को जोरदार तमाचा मारती है। शर्म नहीं आई तुझे? ननद अगर बिगड़ जाए तो घर को शमशान बना देती है। माफी मांग अपनी भाभी से। मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये औरत। इस ग्रुप का खून तो हमारे परिवार में किसी का नहीं है, मेरा भी नहीं है। आप लोगों को जल्दी से खून का इंतजाम करना होगा, नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर साहब, पैसे जितने चाहे ले लो, पर मेरी बेटी को बचा लो। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप O- नेगेटिव है, आप मेरा खून ले लीजिए। सुमन, तुम्हें कल ही बुखार था, तुम खुद इतनी कमजोर हो। हाँ, ये वीक है, खून देने से इनकी जान को खतरा हो सकता है। चक्कर आए या जान जाए फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी ननद है, छोटी बहन जैसी। डॉक्टर साहब, आप तैयारी कीजिए। कुछ घंटे बीत चुके हैं। रिया को होश आ गया है। उसके हाथ में ड्रिप लगी है। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है। पास में अमित और शांति देवी बैठे हैं। सुमन दूसरे बेड पर लेटी है, अभी भी बेहोश है क्योंकि कमजोरी ज्यादा थी। भैया, माँ। गुड़िया, तू ठीक है ना? तुझे पता है, तुझे आज बचाने वाला कोई और नहीं, वही है जिसे तूने कल कचरा कहा था। मतलब? वो देख सुमन, उसका ब्लड ग्रुप वही था जो तेरा है। अब तो हमारा खून का रिश्ता है। चुप चुप जियो मेरी बच्चियों, आज मेरा घर पूरा हुआ। अब दोनों, सुमन और रिया, एक साथ घर का सारा काम करती थी और साथ में गप्पे भी मना किया था क्योंकि वो कमजोर थी, पर वो जिद पर अड़ गई। कहती है मेरी ननद मेरी बहन है। जिसे तू गवार और दुश्मन समझती थी, आज उसी गवार का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है। रिया, आज तू जिंदा है तो सिर्फ अपनी भाभी की वजह से। हम हार गए रिया, उस लड़की की अच्छाई ने हमें हरा दिया। वो इंसान नहीं, देवी है। मैंने उसे मारना चाहा, भूखा रखा, और उसने मुझे अपनी जान पर खेलकर बचाया। मैं कितनी गिर गई थी भैया, मैं नर्क में जाने लायक हूँ, मुझे माफ कर दो। कुछ दिनों बाद घर में सत्यनारायण की कथा है। सुमन अब ठीक है। वो आरती की थाली लेकर आ रही है। रिया दौड़कर उसके पास जाती है। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको बहुत सताया है। आप मुझे मार लो, घर से निकाल दो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो।
मैं आपकी गुनहगार हूँ। अरे पगली बस कर, रुलाएगी क्या? सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तू मेरी ननद नहीं, अब मेरी बहन है। और